6 चैप्टर स्टार्ट करते हैं। 6 चैप्टर है हमारा प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, ठीक, कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। इसमें हमारा क्या है कि वो ये बेसिकली जंप इंस्ट्रक्शन का यूज़ करेंगे हम ज़्यादातर। तो जंप वही है कि जंप अलाउ द प्रोग्रामर टू स्किप अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ प्रोग्राम। बस यही है कि जंप का मतलब ये होता है कि हम वो अलाउ करती है प्रोग्रामर को कि एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ प्रोग्राम को जंप करके नेक्स्ट सेक्शन पे स्किप कर जाओ और उसको स्टार्ट कर दो, उस पर कुछ भी वर्क करना, ठीक। तो दो तरह की जंप होती है हमारी, कंडीशनल और एक अनकंडीशनल, ठीक, अनकंडीशनल। अब कंडीशनल जंप जो होती है इसमें क्या होगा कि कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन अलाउ द प्रोग्रामर टू मेक डिसीजन बेस्ड अपॉन सम न्यूमेरिकल टेस्ट। मतलब क्या होगा कि कोई न्यूमेरिकल टेस्ट के बेस पे हम ये डिसाइड करेंगे कि जंप कौन सी होगी, मतलब जंप क्या होगी, कहाँ पे करनी है, वो हम किसी न्यूमेरिकल टेस्ट के बेस पे डिसाइड करेंगे। द रिजल्ट ऑफ न्यूमेरिकल टेस्ट आर हेल्ड इन फ्लैग रजिस्टर, फ्लैग बिट विच आर टेस्टेड बाय कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन, ठीक। तो जो इसमें जनरली क्या होगा, रिजल्ट जो है वो फ्लैग बिट में स्टोर होगा, ठीक। इसमें अनकंडीशनल जंप में क्या आते हैं, एक तो जैसे JNG जंप इफ ग्रेट नोट ग्रेटर, ठीक, JG और JA JB जंप इफ बिलो, जंप इफ अबव, ये सब इंस्ट्रक्शन आते हैं। इनकी कुछ सेट कंडीशन होती है कि हाँ इन कंडीशन को पहले अगर ये कंडीशन होगी तभी ये वाली जंप होगी, बस। और फिर इसमें सेट भी आते हैं, सेट इंस्ट्रक्शन आते हैं कुछ। ये हमारे शायद से 12th चैप्टर में है, सेट इंस्ट्रक्शन और जंप इंस्ट्रक्शन। ये सब मैं तब बता दूंगा, ठीक। और अनकंडीशनल जंप में क्या है, हमारी रेंज है। रेंजेस मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ पर एक बार फिर भी रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे शॉर्ट जंप जो है वो 8 बिट का नहीं, शॉर्ट जंप जो है इसमें +127 से लेके -128, हाँ -128 बाइट की होती है, ठीक। इसकी जो रेंज है वो +127 से लेके -128 तक की होती है। और फिर है शॉर्ट के बाद है नियर जंप। नियर का क्या है, +-32 किलोबाइट की होती है ये इसकी रेंज, ठीक। और फिर है फार जंप। फार जंप की प्लस माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है नीचे चले गए, प्लस का मतलब ऊपर चले गए, बस यही है कि अब जैसे मेमोरी सेक्शन, हम किसी पर्टिकुलर मेमोरी सेक्शन पे हैं तो उससे नीचे भी जा सकते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं। नीचे गए माइनस में, ऊपर गए प्लस में, यही है बस, इसलिए प्लस से माइनस। और जो फार जंप है इसकी रेंज होती है +-2 गीगाबाइट की, ठीक, गीगाबाइट्स की। ये भी समझ आ गया। फिर इसके बाद है हमारा प्रोसीजर। प्रोसीजर का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट परफॉर्म अ टास्क। ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट परफॉर्म अ टास्क, दैट परफॉर्म अ टास्क, ठीक। अब जो प्रोसीजर है ना, इसमें जनरली दो तरह के इंस्ट्रक्शन यूज होते हैं, कॉल और रिटर्न का, कॉल और रिटर्न का, ठीक। अब कॉल इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है कि पुश इंस्ट्रक्शन एड्रेस टू द स्टैक, स्टैक में पुश कर देगा रिटर्न एड्रेस, ठीक। और फिर क्या होगा, रिटर्न का मतलब है रिमूव एड्रेस फ्रॉम स्टैक, सो प्रोग्राम रिटर्न टू द इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग कॉल। मतलब हम किसी पर्टिकुलर सेक्शन पे वर्क कर रहे हैं, ठीक, कोई इंटरप्ट आया तो क्या होगा, उसने कॉल इंस्ट्रक्शन से क्या करा, वहाँ पे कॉल डाली तो हम क्या हुआ, जो हम काम कर रहे थे ना, हमने उसको तो स्टैक में स्टोर कर दिया कि हम यहाँ पे, उस एड्रेस को हमने स्टोर कर दिया कि हम यहाँ पे काम कर रहे थे। और हम कहाँ चले गए, हम जहाँ से कॉल आई थी ना उस एड्रेस पे हम मूव हो गए, ठीक, वहाँ पे जंप कर गई। उसके बाद क्या हुआ, हम जब हमें वापस आना था हमने रिटर्न का यूज़ करा। तो रिटर्न का यूज़ करा मतलब हमने क्या करा, रिटर्न का यूज़ करके हमने वापस अपने स्टैक से एड्रेस लिया
और हम उस सेक्शन ऑफ मेमोरी पे जंप करिए जहाँ पे हम वर्क कर रहे थे पहले। ठीक, तो इसका कॉल और रिटर्न का मतलब यही है बस। फिर इसके बाद आते हैं कुछ इंटरप्ट्स। अब इसमें ना, हाँ, एक और चीज़ थी, जैसे इसमें नियर शॉर्ट कॉल, नहीं शॉर्ट कॉल नहीं थी, इसमें थी नियर कॉल और फार कॉल, फिर नियर रिटर्न और फार रिटर्न। मतलब जैसे जंप में थी ना, सेम ही इसी में होगा और रेंजेस भी सेम होगी बस इसमें भी बस। फिर है हमारे इंटरप्ट वाला पोर्शन। इंटरप्ट दो तरह के होते हैं हमारे, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट और हो गया हमारे हार्डवेयर इंटरप्ट। ठीक, अब सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है, इनमें कौन जनरली हम जो इस चैप्टर में ना सिर्फ सॉफ्टवेयर वाले पढ़ेंगे और 12th चैप्टर में हम हार्डवेयर वाले पढ़ रहे होंगे। ठीक, तो इंट, इंटू और इंट 3, ये तीन हो गए जो हम इसमें पढ़ रहे होंगे, ये सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है। अब इंटरप्ट वही है कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं, सिस्टम में कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है और बीच में कोई दूसरा प्रोसेस आ गया कि मुझे एग्जीक्यूट होना है, तो वही एक इंटरप्ट है। अब वो एक हार्डवेयर कॉल भी हो सकती है, इंटरप्ट जो है वो एक सॉफ्टवेयर कॉल भी हो सकती है कि पेरिफेरल डिवाइस क्या कह रहे हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि पेरिफेरल डिवाइस एक्सेस करना चाह रहे हो। ठीक, माइक्रो प्रोसेसर को पेरिफेरल डिवाइस एक्सेस करना चाहते हो तो उनकी कॉल हो, या तो पेरिफेरल डिवाइस की या फिर सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर जनरेटेड कॉल भी हो सकती है जो इंटरप्ट है। अब इसमें आता है ना, इंटरप्ट में एक आता है सबसे पहले इंटरप्ट वेक्टर। इसका काम क्या है, जो इंटरप्ट वेक्टर है ना, ये आईएसपी को इंटरप्ट सर्विस प्रोसीजर को कॉल कर रहा होगा। ठीक, ये अब कैसे कॉल कर रहा होगा, इंटरप्ट वेक्टर हमारा 4 बाइट का नंबर है, 4 बाइट का नंबर है एक। ठीक, जिसमें से 2 बाइट है हमारी आईपी की, 2 बाइट है हमारी आईपी की और 2 बाइट है हमारी सीएस की। ठीक, अब सीएस और आईपी से मिलके हम वो जो फॉर्मूला लगाएंगे और उससे एक एड्रेस बनेगा, उस एड्रेस से हम कहाँ पहुँच जाएंगे, आईएसपी पे पहुँच जाएंगे बस। ठीक, फॉर्म एड्रेस ऑफ आईएसपी। तो इंटरप्ट वेक्टर में क्या होता है कि हम इंटरप्ट सर्विस प्रोसीजर पे कॉल कर लेते हैं, वहाँ पे पहुँच जाते हैं। ठीक, और वो फिर इंटरप्ट हैंडल करता है हमारा, मतलब इंटरप्ट क्या, वो इंटरप्ट को मैनेज करेगा, बस ये सब हो गया। ठीक, अब ये तो हो गया इंटरप्ट वेक्टर का। इंटरप्ट वेक्टर ये सब पता चल गया कि 4 बाइट का नंबर होता है, 2 बाइट जिसमें आईपी की होती है, 2 बाइट सीएस की होती है बस। अब इसके बाद है हमारा फिर इंटरप्ट ये जो इंटरप्ट वेक्टर है ना, वो एक और चीज़ है कि 256 होते हैं नंबर में। पहले कंप्लीट ही कर देता हूँ इसको। इंटरप्ट वेक्टर 256 होते हैं नंबर में। ठीक, और वेक्टर टेबल इज रिप्लेस्ड बाय, हाँ, प्रोटेक्टेड मोड के केस में क्या होगा, इन प्रोटेक्टेड मोड। ठीक, प्रोटेक्टेड मोड में वेक्टर टेबल इज रिप्लेस्ड बाय इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर टेबल। और वही कि इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर टेबल से, जो कि 8 बाइट का डिस्क्रिप्टर को वो करती है, डिस्क्राइब करने, 8 बाइट का डिस्क्रिप्टर का यूज़ करती है। ठीक, 8 बाइट का डिस्क्रिप्टर का यूज़ करती है, डिस्क्रिप्टर इंटरप्ट को डिस्क्राइब करने के लिए, है ना। हर इंटरप्ट के लिए 8 बाइट का एक डिस्क्रिप्टर होता है प्रोटेक्टेड मोड के केस में। तो ये भी पता चल गया, ये 4 बाइट का नंबर होता है और जिसमें 2 बाइट सीएस की होती है, 2 बाइट आईपी की होती है। प्रोटेक्टेड मोड के केस में क्या होगा कि डिस्क्रिप्टर टेबल, मतलब वेक्टर टेबल की जगह डिस्क्रिप्टर टेबल होगी, वहाँ से हम हर इंटरप्ट का एक डिस्क्रिप्टर होगा अपना, उसके थ्रू हम इंटरप्ट को रिजोल्व कर रहे होंगे। ठीक,
इंटरप्ट पे जा रहे होंगे, मतलब हर एक इंटरप्ट पे ये 256 इंटरप्ट होते हैं वेक्टर में। जो वेक्टर टेबल है ना, ये सॉफ्टवेयर में आती है, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट को डिफाइन करती है। इसमें 256 वेक्टर होते हैं, वो सब हर एक इंटरप्ट को, जितने भी सॉफ्टवेयर इंटरप्ट हो सकते हैं उनको डिफाइन कर रही होती है। अब जैसे इंट ये है, इसमें 256 सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, इसकी रेंज है 256 सॉफ्टवेयर इंटरप्ट की रेंज होती है। ठीक, हर एक इंटरप्ट हमारा 2 बाइट का होता है, 2 बाइट का। जो अभी पीछे बढ़ा वो था हमारा इंटरप्ट वेक्टर, ये हमारा इंटरप्ट, मतलब INTs जो होते हैं ये 256 सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होते हैं। तो इसमें 2 बाइट के होते हैं जनरली। ठीक, इसका एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन है हमारा इंट थ्री, ये हमारा इंट 3 ये हमारा होता है 1 बाइट का। ठीक, 1 बाइट का होता है ये ब्रेक पॉइंट्स के लिए यूज़ होता है, ब्रेक पॉइंट्स के लिए। ठीक, वेक्टर टाइप 5 होता है शायद, वेक्टर टाइप 5, हाँ। इसका जो वेक्टर नंबर है वो 5th होता है, वो अभी आगे बता दूंगा, और जो भी एक बार कंफर्म करके। तो जो 2 बाइट का नंबर होता है ना, ये इंट्स 2 बाइट का होता है। तो 1 बाइट होती है हमारी वन कंटेन्स ओप कोड की होती है 1 बाइट, और जो दूसरी बाइट होती है वो वेक्टर नंबर की होती है, वेक्टर नंबर। अब जो भी वेक्टर नंबर होता है ना हमारा, उसको हम, अगर रियल मोड का केस है, इन रियल मोड के केस में हम उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से, क्योंकि हमें पता है वेक्टर इंटरप्ट वेक्टर जो है वो हमारा 4 बाइट का होता है। तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे रियल मोड के केस में। लेकिन अगर प्रोटेक्टेड मोड है, तो हमें पता है उस प्रोटेक्टेड मोड के केस में हमें इंटरप्ट जो है, इंटरप्ट वेक्टर, वो डिस्क्रिप्टर के थ्रू डिफाइन होता है। तो उसमें 8 बिट का डिस्क्रिप्टर होता है। तो प्रोटेक्टेड मोड में क्या करेंगे हम? प्रोटेक्टेड मोड में हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे वेक्टर नंबर को। इससे क्या होगा? वेक्टर निकल जाएगा हमारा, इंटरप्ट वेक्टर। ठीक, तो बस फिर अब इसमें आ जाते हैं हमारे कुछ इंस्ट्रक्शन आ जाते हैं। जैसे फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है, जब भी इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा तो क्या क्या हो रहा होगा, मतलब सिस्टम में क्या हो रहा होगा। तो सबसे पहले क्या हो रहा होगा ना, पहले तो जो माइक्रो प्रोसेसर जो काम कर रहा है ना, उसको कंप्लीट करेगा, उसे बीच में थोड़ी छोड़ सकता है। अगर सपोज कर उसने आधा एग्जीक्यूट कर लिया वर्क अपना, तो बीच में तो नहीं छोड़ेगा, तो वो उसको कंप्लीट करेगा। ठीक, जैसे सपोज कर उसका काम है, ये 10 बॉक्स हैं, उसे ये काम, ये मेमोरी रीड करनी है। ठीक, वो 5वां आधा कर लिया उसने और कर रहा है, तो वो 5वें को पहले पूरा करेगा, पूरा रीड करेगा। उसके बाद वो यहाँ से इसे छोड़ देगा, और क्या करेगा कि अपने जो भी फ्लैग्स है ना, फ्लैग्स को स्टैक में पुश करा देगा, स्टैक में। ठीक, अब इसमें कौन कौन से फ्लैग है? IF फ्लैग और ट्रैप फ्लैग। इनकी वैल्यू को कहाँ पुश करा देगा? स्टैक में। ठीक, उसके बाद क्या कर देगा? क्लियर कर देगा इनकी वैल्यू को, क्लियर T एंड IF फ्लैग बिट्स, इनको क्लियर कर देगा दोनों को। ठीक, खाली कर देगा मतलब। और फिर क्या करेगा? जो CS है, CS के कंटेंट को स्टैक में पुश करा देगा। ठीक, CS के कंटेंट को स्टैक में पुश करा दिया। फिर क्या करेंगे? हम CS की नई वैल्यू फैच कर लेंगे, मतलब अब इंटरप्ट वेक्टर से हम उसकी नई वैल्यू फैच करेंगे ना CS की, कि हमें नया अब काम क्या करना है। तो फैच न्यू वैल्यू ऑफ CS। ठीक, फिर 5th क्या है? 5th है हमारा पुश IP ऑन टू स्टैक पे पुश करा देंगे IP को। और फिर क्या करेंगे? 6 है हमारा कि ये रियल मोड ऑपरेशन में जब भी कोई इंटरप्ट होगा तो ये स्टेप परफॉर्म होंगे। तो 6 है हमारा कि फैच कर लेंगे न्यू वैल्यू ऑफ IP की वैल्यू निकाल लेंगे फ्रॉम इंटरप्ट वेक्टर के से निकाल लेंगे। वही मैं अभी पहले भी बताया था, CS की भी वहाँ से निकाल लेंगे। इंटरप्ट वेक्टर से ISP का एड्रेस मिल जाता है ना, तो वहाँ से हम वही हैंडल करता है इंटरप्ट को। तो वहाँ से हम क्या करेंगे? फैच कर लेंगे IP और CS की वैल्यू। जब हमें IP और CS की वैल्यू मिल जाएगी, तो हमें एड्रेस मिल जाएगा कि हमें किस लोकेशन पे जंप करनी है। वहाँ पे जंप करेंगे और फिर उस काम को, उस इंटरप्ट को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक, मतलब इंटरप्ट, जैसे सपोज कर IO डिवाइस को अपना डेटा सेंड करना है, ये इंटरप्ट आया था, तो उस IO डिवाइस का डेटा सेंड करवाएंगे।
और उसका काम कंप्लीट करवाते ही वापस आ जाएंगे। ठीक, फैच न्यू वैल्यू ऑफ आईपी और फिर जंप टू न्यू लोकेशन। 7th क्या है, जंप टू न्यू लोकेशन। ठीक, नई लोकेशन पे जंप कर जाएंगे बस। इसके बाद क्या है हमारा, इसके बाद आता है हमारा IRET और IRETD। ठीक, इनका काम क्या होता है, इंटरप्ट रिटर्न इंस्ट्रक्शन है ना। तो अब इंटरप्ट एग्जीक्यूट हुआ तो अब रिटर्न भी जाना पड़ेगा ना हमें, इंटरप्ट रिटर्न इंस्ट्रक्शन, इंटरप्ट रिटर्न इंस्ट्रक्शन। तो अब क्या होगा कि वही जैसे जैसे हमने करा था ना, लास्ट से स्टार्ट करना है अब हमें। हमने लास्ट में, सबसे लास्ट में क्या करा था, आईपी की वैल्यू को स्टैक में ऐड करा था, तो पॉप कर लेंगे आईपी की वैल्यू को स्टैक से। फिर सेकंड क्या करेंगे, पॉप कर लेंगे सीएस की वैल्यू को स्टैक से। ठीक, और फिर थर्ड इंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, पॉप कर लेंगे फ्लैग्स की वैल्यू को स्टैक से। ठीक, तीनों की वैल्यू को स्टैक से निकाल लेंगे और अपना काम करना, एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक, तो ये हमारा हो गया ख़त्म। फिर इसके बाद आता है इंट 3। इंट 3 का काम क्या है, इंट 3 ये डिज़ाइन टू फंक्शन एज, डिज़ाइंड टू फंक्शन एज ब्रेक पॉइंट्स। मतलब ये ना, अभी मैंने बताया था ये एक्सेप्शन है 1 बाइट का होता है इंटरप्ट में। सारे 256 जो इंटरप्ट है सिर्फ यही है जो 1 बाइट का होता है। ये ब्रेक पॉइंट्स के लिए यूज़ होता है। ब्रेक पॉइंट होकर फॉर एनी सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, बट बिकॉज int 3 इज़ 1 बाइट लॉन्ग इट इज़ ईजियर टू यूज़ फॉर दिस फंक्शन। ठीक, अब इसके बाद आता है, ये बस ब्रेक पॉइंट्स के लिए यूज़ होता है, इसका ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर है इनटू, इनटू वही है ओवरफ्लो, ओ आ गया ना इसमें, ओवरफ्लो। अगर ओ की वैल्यू 0 होगी तो कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा, नो ऑपरेशन। ठीक, अगर ओ की वैल्यू 1 होगी, ओ फ्लैग है ना ये, ओवरफ्लो फ्लैग, तो इंटरप्ट होकर विया वेक्टर नंबर 4, इंटरप्ट अकर हो जाएगा वेक्टर नंबर 4 से, इंटरप्ट होकर विया वेक्टर नंबर 4, वेक्टर नंबर 4, वेक्टर नंबर 4 से इंटरप्ट आ जाएगा। फिर कुछ मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन है। ठीक, इसमें आ जाते हैं हमारा वेट, नहीं बिजी और पिन एंड टेस्ट बेनिफिट इंस्ट्रक्शन। अब एक है होल्ट है, होल्ट है जैसे होल्ट का काम क्या है, स्टॉप एग्जीक्यूशन ऑफ द सॉफ्टवेयर, स्टॉप एग्जीक्यूशन ऑफ द सॉफ्टवेयर, एग्जीक्यूशन ऑफ द सॉफ्टवेयर। ठीक, ये हो गया। अब इसमें जब भी कोई होल्ट आ जाए ना, तो हमें उससे एग्ज़िट करने के 3 ही तरीके हैं, या तो इंटरप्ट आ जाए, इंटरप्ट के थ्रू हम एग्ज़िट कर सकते हैं, या फिर हार्डवेयर रीसेट करना पड़ेगा हमें, हार्डवेयर रीसेट मारना पड़ेगा। ठीक, या फिर ड्यूरिंग डीएमए ऑपरेशन, डीएमए ऑपरेशन के हम होल्ड से ऐसे एग्जिट कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद आते हैं हमारा नोप इंस्ट्रक्शन, मतलब नो ऑपरेशन। नोप इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, नो ऑपरेशन। अब नोप इंस्ट्रक्शन टेक वेरी लेस टाइम टू एग्जीक्यूट, इनमें ना काफ़ी ना के बराबर ही टाइम लगता है एग्जीक्यूट होने में। इफ़ यू आर राइटिंग मशीन लैंग्वेज कोड, जैसे अगर सपोज़ हम मशीन लैंग्वेज कोड लिख रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, हर 50 बाइट में ना 10 नोप्स तो डाल, मतलब हमें ना एक, जैसे हम मशीन लैंग्वेज कोड लिख रहे हैं तो हमें अपने कोड में ना अराउंड 10 के आसपास तो एक फ़ाइल में हमें नोप्स इंस्ट्रक्शन ऐड करने होते हैं। तो हम 50-50 बाइट के इंटरवल पे अपने नोप्स इंस्ट्रक्शन ऐड कर देते हैं। इससे क्या होता है, अगर हम फ्यूचर में वो ना एक गैप बना दिया हमने, अगर फ्यूचर में हमें उस गैप को फिल करना हो, हम नोप इंस्ट्रक्शन हटाएंगे, अपना कोड डाल देंगे वहाँ पे। तो बस इसका काम यही है, नो ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन है। तो टाइम तो लेता नहीं एग्जीक्यूट होने में, ना के बराबर टाइम लेता है, इसलिए अगर हमने डाल भी दिया तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। तो हम कितने भी डालें, तो जनरली हम 10 डालते हैं, 10 नोप्स डाल देते हैं 50 बाइट के गैप में। ठीक, बस। फिर है बाउंड। बाउंड का काम क्या है, ये है हमारा, सपोज़ एक इंस्ट्रक्शन लिख रहा है जैसे बाउंड SI डेटा, ये एक इंस्ट्रक्शन लिख रहा है, हमने कह दिया कि वर्ड साइज डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, वर्ड साइज डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक,
हमें कह दिया कि बाउंड एसआई डेटा, ये बोल दिया हमें। तो बाउंड का मतलब है हम क्या करेंगे कि डेटा को लोअर बाउंड सेट कर देंगे, डेटा को जो भी डेटा की वैल्यू होगी उसको हम लोअर बाउंड सेट कर देंगे, लोअर बाउंड, ठीक। और डेटा प्लस टू को, डेटा प्लस टू को, क्योंकि वर्ड साइज का है, अगर बाइट साइज का होता तो वन डेटा प्लस वन को करते, और क्वाड वर्ड साइज का होता तो डेटा प्लस एट करते, ठीक। तो डेटा प्लस टू का अपर बाउंड सेट कर देंगे, अपर बाउंड कर दिया सेट, ठीक। अब इसके बाद क्या हुआ, एक लोअर बाउंड सेट कर दिया, एक अपर बाउंड सेट कर दिया हमने। अब जो एस आई है ना, एस आई, ये जो एस आई है इसकी वैल्यू को कंपेयर करेंगे। अगर एस आई की वैल्यू डेटा और डेटा प्लस टू इस रेंज की बीच में आई है ना, अगर इस रेंज के बीच में कहीं लाई कर रही होगी तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर जाएगा, और अगर इस रेंज से बाहर वैल्यू लाई कर रही होगी तो क्या होगा, एक इंटरप्ट आ जाएगा, और वेक्टर नंबर ये 5 पता नहीं कौन से आता है, ये आता है इंटरप्ट अकर कर जाएगा, पता नहीं कौन सा, अभी आगे बताऊंगा वो। ये आता है हमारा बाउंड का वेक्टर, वेक्टर टाइप 5 से आता है ना, इंटरप्ट वेक्टर 5 से आता है। बस फिर एक और है एंटर और लीव इंस्ट्रक्शन, एंटर एंड लीव। एंटर क्या करता है हमारा, स्टैक फ्रेम बना देता है, स्टैक फ्रेम, स्टैक नहीं स्टैक फ्रेम। स्टैक फ्रेम क्या होता है, ये होल्ड करता है, होल्ड लोकल वेरिएबल, लोकल मेमोरी वेरिएबल, लोकल मेमोरी वेरिएबल, ठीक, फॉर प्रोसीजर, मतलब कॉल रिटर्न के लिए ये लोकल मेमोरी वेरिएबल बना देता है स्टैक। तो हम कैसे बनाते हैं, एंटर, एंटर जो इंस्ट्रक्शन है, कीवर्ड जो है, इसका यूज़ है कि हमारे स्टैक फ्रेम क्रिएट कर देगा बाय पुशिंग बीपी ऑन टू स्टैक, बीपी और एसपी की वैल्यू को स्टैक पर डाल देगा और हमारा स्टैक फ्रेम क्रिएट कर देगा। अब इससे क्या होता है, दिस अलाउ स्टैक फ्रेम वेरिएबल टू बी एक्सेस थ्रू बीपी रजिस्टर, इससे हम बीपी रजिस्टर के थ्रू स्टैक फ्रेम वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, बीपी रजिस्टर के थ्रू स्टैक फ्रेम वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, है ना, स्टैक फ्रेम वेरिएबल को, बस। और लीव इंस्ट्रक्शन इसके अपोजिट करेगा कि एसपी बीपी की वैल्यू को वापस निकाल देगा स्टैक से और उनकी वैल्यू एसपी बीपी में डाल देगा और स्टैक फ्रेम जो है वो डिलीट हो जाएगा, बस, ठीक। अब जैसे इसका एक एग्जांपल है, ये लिख रहा है एंटर, ठीक, ये लिख रहा है एंटर 8,0, तो यहाँ पे जो 8 है ना, 8 बता रहा होगा हमारा कि 8 वेरिएबल की मेमोरी को स्पेस छोड़ दो, मतलब जो स्टैक फ्रेम है उसमें 8 वेरिएबल होंगे, है ना। तो फर्स्ट बता रहा होगा हमारा नंबर ऑफ बाइट रिजर्व फॉर वेरिएबल, नंबर ऑफ बाइट्स रिजर्व फॉर वेरिएबल, रिजर्व फॉर वेरिएबल, ये बता रहा होगा हमारा ये 8, और 0 क्या बता रहा है, 0 बता रहा है स्पेसिफाइज लेवल ऑफ प्रोसीजर, लेवल ऑफ प्रोसीजर, प्रोसीजर का लेवल बता रहे हैं, बस, ठीक। तो ये वाला चैप्टर जो है हमारा ख़त्म हो गया, 6 चैप्टर। इसके बाद हम शायद 12th चैप्टर पढ़ सकते हैं या फिर 9th स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो बस मिलते हैं बाद में।